और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। लोगों को युद्ध के बीच सुरक्षित निकालने के लिए यह अस्थायी सीज फायर है। सुमी, मारियोपोल, खार्किव और कीव में यह सीज फायर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की ओर से टेम्पररी सीज फायर का ऐलान। जो लोग वहां फंसे हुए हैं सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें सीज फायर का ऐलान किया गया है। सुमी, मारियोपोल, खार्किव और कीव में सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के 12वें दिन एक और जहां बातचीत की कवायद हो रही है, तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, वहीं सीज फायर किया गया है 4 शहरों में रूस की ओर से। इसमें सुमी, मारियोपोल, खार्किव और कीव शहर शामिल हैं। खार्किव जहां लड़ाई सबसे भयानक चल रही है, सुमी जहां बड़ी तादाद में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। भारत के लिहाज से बेहद अहम खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे सुमी में भी सीज फायर होगा। 4 शहर जिसमें सुमी भी शामिल हैं। सुमी, मारियोपोल, खार्किव और कीव में सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। हालांकि यह सीज फायर सिर्फ वहां फंसे हुए लोगों को युद्ध के बीच से सुरक्षित निकालने के लिए है, लेकिन भारत के लिहाज से काफी अच्छी खबर, क्योंकि सुमी में भारत के जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें निकलने का अवसर मिल सकता है, मौका मिल सकता है। भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे दोपहर से इस सीज फायर को लागू किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो 2 शहरों में सीज फायर किया गया था उसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि सीज फायर के दौरान भी रूस की ओर से बम बरसाए गए। ऐसे में यह देखना होगा कि इन 4 शहरों में जो सीज फायर का ऐलान किया गया है वो कितना कामयाब हो पाता है। लेकिन इन शहरों में फंसे हुए लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। जंग के मैदान से 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान रूस की ओर से किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का 12वां दिन, बड़ी राहत की खबर, 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है रूस की ओर से। युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाला जा सके इसके लिए यूक्रेन के 4 शहरों सुमी, कीव, खार्किव और मारियोपोल में सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा, आसमान से बम नहीं बरसाए जाएंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा और वहां जो लोग फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सकेंगे। एक कॉरिडोर मानवीय आधार पर दिया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से थोड़ी देर में बात करने वाले हैं और उससे पहले ये अहम फैसला आया है रूस की ओर से। सुमी में जहां बड़ी तादाद में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर, क्योंकि ये छात्र वहां से निकल नहीं पा रहे थे। भीषण जंग चल रही है सुमी में और खार्किव में खास तौर पर, तो ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे दोपहर से ये सीज फायर लागू होगा। लेकिन क्या दोनों पक्ष ईमानदारी से इस सीज फायर को लागू करेंगे, यही सवाल अहम है, क्योंकि कल दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसका फायदा उन्होंने अपनी सैनिक गतिविधियों को तेज करने के लिए किया। जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज रूस और यूक्रेन युद्ध की जारी है और सीज फायर के बाद क्या सिचुएशन होती है आप तस्वीरों में देख सकते हैं खार्किव रेलवे स्टेशन की, जहां बड़ी तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर जमा हुए हैं। युद्धग्रस्त इलाके से निकलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, रेल के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं, किसी सुरक्षित जगह जहां आसमान से बम ना बरस रहे हों, सड़कों पर टैंक ना दौड़ रहे हों, हर गली में हथियारबंद लोग ना छिपे हों, ऐसी जगह भागने की कवायद कर रहे हैं लोग। खार्किव रेलवे स्टेशन की तस्वीर। खार्किव भी वो शहर है जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है रूस की ओर से। खार्किव जो कि यूक्रेन का औद्योगिक शहर हुआ करता था, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। रूस ने जबरदस्त ऑफेंसिव वहां छेड़ रखा है और खार्किव पर कब्जे की कोशिश, यूक्रेन भी पुरजोर जवाब दे रहा है। और इस बीच बड़ी वॉर ब्रेकिंग, 4 शहरों को तो राहत मिली है, लेकिन निकोलेव में रूस का हमला भयानक अभी भी जारी है। प्रचंड वार किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है, इमारत में आग लग गई है। 4 शहरों में राहत, लेकिन दूसरे शहरों में ऑफेंसिव अभी भी जारी है और इस हमले के बाद इमारत धू धू कर जलती हुई नजर आई है। निकोलेव की ये तस्वीरें, मिसाइल से अटैक किया है।
मकान मलबे में तब्दील हो गया पल भर के अंदर और यहां आग लगी हुई है, धू धू कर जल रहा है मकान। रूस यूक्रेन युद्ध के 12वें दिन का हर मंजर हम आपके सामने तस्वीरों के जरिए पेश कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे दावे, एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। निकोलेव की तस्वीरें, रूस की मिसाइलों ने यहां पर तबाही बरपाई है। एक रिहायशी बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही है, चटकती हुई नजर आ रही है आग की लपटों से। और यूक्रेन के लुहांस्क में भी रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस की सेना ने युद्ध के 12वें दिन जोरदार हमला किया है लुहांस्क में भी। ऑयल डिपो में बड़ा धमाका और ऑयल डिपो में हमले के बाद किस तरह से आग लगी है, यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हजारों लीटर तेल धू धू कर जलता हुआ, आग की लपटें युद्ध की तबाही की तस्वीर बयां कर रही हैं। लुहांस्क की यह तस्वीर चश्मदीद के मुताबिक बहुत ही भीषण हमला किया गया और हमले के बाद यहां पेट्रोलियम धधक रहा है। जिन 4 शहरों में सीजफायर किया गया उसमें लुहांस्क का भी नाम शामिल नहीं है। सुमी है, मारियुपोल है, खार्किव है और कीव है। और इस बीच लुहांस्क में जबरदस्त अटैक रूस की तरफ से। यूक्रेन की ओर से प्रतिरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यूक्रेन में बर्बादी की दास्तान दिखा रही हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश गोयल साहब, ये जो सीज फायर है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल टेम्पररी रिलीफ है। जी बिल्कुल सही बात है। ये खाली टेम्पररी तौर पर यूक्रेन में खाना, दवाई वगैरह पहुंचाने के लिए सीज फायर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हमारे लिए एक फायदे की चीज़ ये है कि जो सूमी में हमारे 700 छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकलने का रास्ता मिल गया है। तो उम्मीद ये है कि आज इस कॉरिडोर से वो निकल करके सेफ जगह पर पहुँच जाएंगे और भारत वापस आएगी आ सकती है। एक छोटी सी बात और, जैसे पहले भी हुआ था कि इस तरह के जो सीज फायर है इसमें तोड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी और उसमें से कोई भी साइड ये कह करके कि इस सीज फायर में बहुत ज्यादा वायलेशंस हो रहे हैं, खत्म हो सकता है ये। ठीक है। मेजर जनरल द्विवेदी, क्या ये सीज फायर जो है कहीं ना कहीं एक टैक्टिक होती है कि अपनी जो है इमेज भी बेहतर की जाए, और जो विश्व जनमत जो है खराब हो रहा था, रूस को लोग एग्रेसर कह रहे थे, वो तो अभी भी मानते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने की भी टैक्टिक होती है? बिल्कुल चंदन, ये एक प्रोपेगेंडा भी होता है और अपनी छवि को सुधारने का एक साधन होता है। और आप देखें कि इससे मानवीय संकट बना हुआ है, चाहे मारियुपोल ले लो, सूमी ले लो, खार्किव या कीव, सभी जगह नागरिक फंसे हुए हैं। और ये जो राहत मिलेगी इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रूस की छवि अच्छी होगी, और जब युद्ध होगा तो सिविलियन निकल जाएंगे, तो जो हम बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, सिविलियन की कैजुअलिटी कम होगी। तो ये दोनों तरफ से रूस का फायदा है इसमें। पर आम नागरिक को भी बहुत राहत है, क्योंकि बहुत से नागरिक जो फंसे हुए हैं, और ये मानवीय संकट जो है इसमें काफी राहत मिलेगी। और भारतीयों को स्पेशली कि हमारे जो छात्र फंसे हुए हैं वो भी अभी निकल पाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा अपना बहुत अनुभव है वॉर जोन के अंदर। ऐसी जो सीज फायर होती हैं वो बहुत ही नाजुक हालात में होती हैं, किसी समय भी उसका उल्लंघन हो सकता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सीज फायर पूरी तरह रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं द्विवेदी साहब। कल भी हम लोग यही सुन रहे थे कि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि सीज फायर का उन्होंने पालन नहीं किया है। रूस कह रहा था कि यूक्रेन ने जो है हमला किया, यूक्रेन कह रहा था कि रूस ने बम बरसाए हैं। तो इस सीज फायर से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर है। गोयल साहब, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की जो सेना है वो लोगों को, सिविलियंस को वहां से बाहर निकलने से रोक रही है, उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। जी काफ़ी सारे इस तरह के आरोप आए थे, और हो सकता है हो रहा हो कुछ। इसके बारे में बड़ी पॉजिटिवली कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब भी कोई सरकार, कोई भी साइड जब इस तरह के लूजिंग साइड पर हो, हारने की कगार पर होते हैं, तो सब तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये कहूँगा कि यूक्रेन ने खुद भी कहा है
कि उसके जो नागरिक हैं, रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स, जी। वो भी अब हथियार लेकर के रेजिस्टेंस के तौर पर जी। शामिल हो गए हैं। तो जहां पर इस तरह की बातें हों कि रेजिडेंट भी कम्बैटेंट बन जाए, जी। तो वहां पर इस तरह का सीज फायर में तोड़ने के चांसेस, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फायरिंग चलती रहेगी। द्विवेदी साहब, फोटो ऑप की एक बात है कि आप कुछ एक नागरिकों को, सिविल डिफेंस वालों के हाथ में हथियार थमा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिविलियंस को आर्म करना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति है जिसे बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसे में तो दूसरे पक्ष को भी ये मौका मिल जाएगा, सिविलियंस अगर डेथ होती है तो ये कहने की कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। देखो चंदन, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर के युग में हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में बहुत तरह से वॉरफेयर लड़ा जाता है, एक कन्वेंशनल होता है, अनकन्वेंशनल होता है। तो इस समय जो है यूक्रेन, वो अपनी जो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, उसको ये है कि या तो रहेगा या वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो एक सिटीजन में भी जज्बा होता है, क्योंकि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो ये एक काफी भावुक बात है कि जो सिटीजन है जब वो आ जाते हैं तो उस समय आप कहते हैं सोल्जर और सिटीजन में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सिटीजन आर्मी बन जाती है, रेजिस्टेंस फोर्स बन जाती है। और ये होना ही था, क्योंकि रूस का पलड़ा बहुत भारी है, यूक्रेन की फौज बहुत कम है। तो सिटीजन अभी जो आ रहे हैं वो एक जज्बात है, वो एक जुनून है। और जैसे ज़ेलेंस्की साहब ने बोला कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, तो ये आखिरी डू एंड डाई की लड़ाई है। तो इसमें सिविलियन जो है वो शामिल होंगे, और ये युद्ध और भी भयानक होगा, क्योंकि जब आप बिल्ट अप एरिया में लड़ते हैं, और मुझे ढाका का अनुभव है, ये बहुत खूनखार लड़ाई हो जाती है और इसमें बहुत कैजुअलिटी होती हैं। और स्पेशली ये लड़ाई जो है राइफल, ग्रेनेड और छोटे छोटे हथियारों से लड़ी जाती है और बहुत लंबी चल सकती है। और मुझे ये लगता है कि रूस इस लड़ाई में शामिल नहीं होने का उनका एक इरादा होगा। पर जिस तरह लड़ाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई और भी भयानक होगी। और स्पेशली खार्किव में, मारियापोल में और खार्किव की लड़ाई जो है, ये एक कांटे की टक्कर है। बहुत निर्णायक समय अभी आ गया है, और ये मुझे लगता है आखिरी झटका होगा। या तो एक साइड जीत जाएगी, या स्टेलमेट होके ये गुरिल्ला वॉरफेयर बन सकता है। चंदन जी, निश्चित तौर पर इस लड़ाई में क्या कुछ होगा, ये बहुत ही आने वाले दिनों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन ये तो तय है गोयल साहब कि यूक्रेन अशांत रहेगा अगले कुछ महीनों तक, इसमें किसी को भी शक नहीं है। एक अशांत यूक्रेन के क्या मायने हैं दुनिया के लिए? यूक्रेन अशांत रहेगा कुछ महीनों तक नहीं, कम से कम साल तो लग ही जाएगा, सालों तक। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त रूसी वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है, और वीडियो में Su-35 सुखोई 35 का सैन्य अभियान दिखाया है। Su-35 के चालक दल के दुश्मन को मारते हुए एक और वीडियो जारी किया है। तो वीडियो वॉर भी एक तरफ से चल रही है, यूक्रेन की ओर से वीडियोस जारी किए जाते हैं, वहीं अब रूस भी इस जंग में कूद पड़ा है। और यूक्रेन में एक सैन्य विशेष अभियान के दौरान रूसी वायुसेना Su-35 के चालक दल के दुश्मन को मारते हुए एक और वीडियो जारी किया है। प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर लगातार चल रही है, और अब कहीं ना कहीं जो घातक विमान है, जो घातक हथियार हैं रूस के, वो मैदान में उतर रहे हैं। द्विवेदी साहब, अगर बात की जाए अब रूस की, तो रूस कहीं ना कहीं अब अपने जो घातक बमवर्षक हैं उनको उतार रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर में भी उतर रहा है, मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह माना जाए कि आने वाले दिनों में अभी लड़ाई और तेज हो सकती है। उससे पहले हम वीडियो दिखाएं। सुखोई 35 काफी मारक विमान होता है। द्विवेदी साहब, अब सुखोई भी उतार दिया है रूस ने, और प्रोपेगेंडा वॉर में भी उतर आया है। सबसे पहले समझना चाहेंगे सुखोई कितना खतरनाक विमान है। द्विवेदी साहब,
यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का वीडियो, और रूस की ओर से यह वीडियो जारी किया है। रशिया टुडे की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और ये तस्वीरें लुहांस्क की हैं, जहां पर भीषण तबाही हुई है। 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान, लेकिन बाकी शहरों की अगर बात की जाए तो रूस का हमला और भी इंटेंस होता हुआ, हमला लगातार तेज होता हुआ और उसके बाद बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। सुरेश गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। गोयल साहब, अगर बात की जाए रूस की, तो एक और ये वो साफ कर रहा है कि उसके हमले लगातार जारी रहेंगे। यूक्रेन की ओर से जिस तरह से नेटो देशों से हथियार मांगे गए हैं, नेटो देशों से फाइटर प्लेन मांगे गए हैं, तस्वीरें काफी भयावह। लुहांस्क में रूस का हमला और हमले के बाद किस कदर तबाही मची है। तो ये हमले की तस्वीरें हैं और लगातार हमला बढ़ा रहा है रूस। 12वें दिन रूस के ताबड़तोड़ हमले, अलग अलग शहरों में, 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। बातचीत भी आज होनी है और इस बीच बाकी शहरों में हमले तेज किए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कवरेज लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.